हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की अपडेट आ रही है बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से। पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। यह 100 वैकेंसी निकली हुई है प्रोजेक्ट इंजीनियर की, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि अप्रेंटिसशिप को यहाँ पर एज एक्सपीरियंस कंसीडर किया जा रहा है। यानी कि अगर आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप की है, खाली है अभी, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप को यहाँ पर एज एक्सपीरियंस का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने का है। अगर आपका सिलेक्शन होता है 40,000 रुपीज़ पर मंथ तक आपको मिल जाने का है। तो डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्या होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल। आप बस आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। हमारे एप्लीकेशन मैकेनिकल गुरु को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस कंसीडर यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि अप्रेंटिसशिप वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली है, उनके अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट को 1 साल का अनुभव का सर्टिफिकेट यहाँ पर माना जाने का है। यह जो जॉब है यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। टोटल 100 वैकेंसी निकली हुई है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। इनिशियल 1 ईयर का है और 4 साल तक ये एक्सटेंड हो सकता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दी। सीधे अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर 100 वैकेंसी निकली हुई है प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट ऑफिसर की, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड में। बीडीएल के अलग अलग यूनिट में वैकेंसी निकली हुई है। प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी ह्यूमन रिसोर्स में निकली हुई है, बिजनेस डेवलपमेंट में निकली हुई है, जो हैदराबाद तेलंगाना में निकली हुई है। इसके अलावा प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, एचआर और फाइनेंस में वैकेंसी जो निकली हुई है यह हैदराबाद में निकली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 19 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 4 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस में सिंगल वैकेंसी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और ह्यूमन रिसोर्स में वैकेंसी बेंगलुरु कर्नाटका में निकली हुई है, जहां पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में है 3, मैकेनिकल में 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 2 वैकेंसी है। इसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है तेलंगाना में, जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए निकली हुई 11, मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसी है, सिविल के लिए 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है, केमिकल वालों के लिए 6 वैकेंसी है और बाकी एचआर और फाइनेंस में सिंगल वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस के अंदर वैकेंसी विशाखापट्टनम यूनिट में निकली हुई है। कंप्यूटर साइंस में सिंगल वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 4 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स में 2 वैकेंसी है, फाइनेंस में सिंगल वैकेंसी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंगल वैकेंसी कोची केरला में निकली हुई है और इसके अलावा लास्ट में प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल की सिंगल वैकेंसी मुंबई में निकली हुई है। तो टोटल 100 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से अनरिजर्व 45 है, एससी के लिए 15 वैकेंसी है, एसटी के लिए 7 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 23 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। दोस्तों, अब हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स 28 साल रखी गई है। एज ऑन 10/5/2023, 10/5/2023 तक आपकी उम्र 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी को एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाने का है। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए निकली हुई है, अगर आपने बीई, बीटेक या बीएससी किया हुआ है या एमई, एमटेक किया हुआ 60% के साथ पास आउट हो चुके हैं, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं।
1 साल का एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, या फिर अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया हुआ है 1 साल का तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और एरोनॉटिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो अगर आपने बीई, बीटेक, बीएससी किया हुआ है या फिर एमई, एमटेक किया हुआ है, 60% के साथ पास आउट हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 1 साल की अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर बीई, बीटेक की हुआ 60% मार्क्स के साथ प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 1 साल की आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांच? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले। प्रोजेक्ट इंजीनियर केमिकल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपके पास डिग्री है केमिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो एक्सपीरियंस के रूप में कंसीडर किया जाने का है। इसके लिए केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो 60% के साथ बीई, बीटेक आप पास आउट हो चुके हैं कंप्यूटर साइंस में। 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हुई है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिविल के अंदर जो वैकेंसी है इसके लिए बीई, बीटेक या एमई, एमटेक 60% के साथ अगर आप पास आउट हो चुके हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपने किए हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाले इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स में वैकेंसी निकली हुई है जिसमें एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 1 साल की अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो एचआर में, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन में, पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, सोशल वेलफेयर में, सोशल वर्क में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फाइनेंस के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए सीए, आईसीडब्ल्यूए वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया आपने फाइनेंस में 2 साल का तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 1 साल का अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, एमबीए किया हुआ है, पास आउट है 60% के साथ, मार्केटिंग में, फॉरेन ट्रेड में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या फिर 2 साल का एमबीए या इसके इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है 1 साल की तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े तो हमें बताया गया है एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप की हुई है, कंप्लीट की हुई है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है। टीचिंग को भी एक्सपीरियंस के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा, यह भी साफ साफ लिखा हुआ है। इसके अलावा 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया यहाँ पे 100 वैकेंसी निकली हुई है, फिक्स्ड टर्म में निकली हुई है, पहले 1 साल चलेगी और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैक्सिमम 4 ईयर 4 साल तक यहाँ पर आपकी जॉब चलने की है। दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पर तो फर्स्ट ईयर आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ, सेकेंड ईयर 33,000 रुपीज़ पर मंथ, थर्ड ईयर 36,000 रुपीज़ पर मंथ, फोर्थ ईयर 39,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस अलाउंसेस यहाँ पर आपको मिल जाने के हैं। इसके बाद आगे बढ़े सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने का है। आपके बीई, बीटेक में, एमई, एमटेक में कितने परसेंट मार्क्स बने हैं, कितना आपका एग्रीगेट बना है ओवरऑल, उसके हिसाब से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। 75 मार्क्स आपके एकेडमिक परसेंटेज या फिर एग्रीगेट के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर 10 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और इंटरव्यू में यहाँ पे 15 मार्क्स अलॉट किए गए हैं और टोटल होता है इसका 100 मार्क्स। लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
इस वेन्यू में जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया यहाँ पे एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यह सब देखा जाना है एज ऑन 10/5/2023 यानी कि 10/5/2023 तक आपकी क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए, आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साफ साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमें बोल दिया गया है कि आप एक पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए जहाँ ज़्यादा वैकेंसी आपके लिए निकली हुई है, आपके ब्रांच के लिए निकली हुई है, वहाँ आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब अप्लाई कैसे करना है उस बारे में बात करें तो फॉर्म ओपन हो रहा है भैया 24/5/2023 से, यानी कि 24 मई 2023 से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 23 जून 2023 रखी गई है। इसके लिए आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। बीडीएल की वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और बीडीएल की वेबसाइट के थ्रू ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें तो फॉर्म भरने की फीस यहाँ जनरल वालों के लिए 300 रुपीज़ रखी गई है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC ST के लिए यहाँ पे फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। जैसे कि मैंने बताया 24 मई 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, 23 जून 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू होगा और जिनको कॉल लेटर मिलेगा वह डेट भी हमें बता दी गई है 5 जुलाई 2023, और डेट ऑफ इंटरव्यू टेंटेटिव हमें बताया गया 2nd वीक ऑफ जुलाई 2023। इसके अलावा जो भी अपडेट आती है वो बीडीएल की वेबसाइट पर आएगी लास्ट में, यह हमें बताया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई करने के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप अप्लाई करने वाले, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। मैकेनिकल गुरु एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी लाइव क्लासेस, उसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस, उसके अलावा बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। तो मैकेनिकल गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।